हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि सर, एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करके बिल्डर बन सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है कि इनको बिल्डर बनना है भाई। तो एक सबसे पहले मैं तो इनको शाबाशी देना चाहता हूँ कि देखो, इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ सोचा है, बिल्डर बनने का सोचा है, काफ़ी बड़ा कुछ सोचा है कि हाँ, मेरे को कुछ बनना है यार करियर में। और साथ साथ उन्होंने मतलब खुद का कुछ काम का सोचा है, ये नहीं कि मैं किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ, वो खुद का कुछ काम है। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशंस नहीं है, जैसे कि इन्होंने क्या डिग्री वगैरह करी है, पढ़ाई क्या कर रखी है, या फिर ये खुद का बिजनेस को ही और बड़ा करना चाहते हैं। मतलब छोटे स्केल का होता है ना, कई बार हमारे जो कॉलोनीज़ वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो वो स्मॉल लेवल का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उनके ज़रिए। तो ये बिल्डर की बात हो रही है, तो बिल्डर काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उसके हिसाब से मैं इस क्वेरी का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब बारी बारी से मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो डिग्री है ना, इस पर्टिकुलर डिग्री या किसी और डिग्री के करने से ये डिफाइन नहीं होता कि आप बिल्डर बनने वाले हो कि क्या बनने वाले हो। ये जो भी डिग्रीज़ होती हैं, एमबीए होता है, एमटेक होता है, एमसीए, बीटेक, जो भी आप पढ़ाइयाँ करते हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, उससे ये डिफाइन नहीं होता कि आप क्या बनने वाले हो। उससे ये डिफाइन ज़रूर होता है कि हाँ, आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज गेन करी है, स्किल गेन करी है। वो जो पढ़ाई होती है वो स्किल्स और नॉलेज सीखने के लिए होती है। तो पहले तो उस पर सबसे पहले फोकस आपका यही होना चाहिए कि उसको सीखो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज किया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके जो आप सिलेबस वगैरह देखोगे तो काफ़ी यूनिक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पूरा मैनेज कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको जाना है बिल्डर लाइन में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आगे कौन कौन से स्टेप है, पूरा बताऊँगा, डोंट वरी, आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व होगी। लेकिन मैं जो ये चीज़ बताता हूँ कि जो बच्चों के पास डाउट रहता है ना, बच्चे जिस हिसाब से सोचते हैं कि भाई मैं ये फलानी डिग्री कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, उससे नहीं बनोगे आप कुछ भी। आप उस पढ़ाई को करने के बाद, वो नॉलेज गेन करने के बाद, ये डिफाइन करेगा कि आप कितने एफर्ट लगाते हो किसी फील्ड में जाने के लिए, कुछ बनने के लिए। जितने आप एफर्ट लगाओगे ना, जितना मेहनत आप करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस को पाओगे। और वो क्या बनने वाले हो आप, वो डिफाइन होगा आप किस तरफ चल रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, कितने अपनी नॉलेज का फुल इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। अब ये जो पढ़ाई करोगे आप, उसको अच्छे से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये डिग्री कर लेने से कोई गारंटी नहीं होती कि आप कुछ बन जाओगे। अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि देखिए, हाउ टू बिकम अ बिल्डर। जैसे कि इन्होंने क्वेरी पूछा है कि भाई अब डिग्री करने से तो कंफर्म नहीं है कि भाई उसके बाद बन जाओगे, लेकिन बनना कैसे है। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, या फिर किसी और बच्चे को भी क्लैरिटी आ जाएगी काम होता कैसे है, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लोग डिसीजन लेने में ही गड़बड़ी कर देते हैं। अब देखो, स्टेप वाइज हैं ये, स्टेप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन के अनुसार भी हो सकते हैं। बहुत लोगों की सिचुएशन अलग हो सकती है, तो थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई कर देना। ठीक है, बस प्रोसेस समझ लो कि चीज़ें होती कैसे हैं। सो देखो, सबसे पहले इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई इनको कंस्ट्रक्शन लाइन में है ना, बिल्डर है तो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर एक चीज़ है, अगर आपको नॉलेज लेनी है अच्छे से। एक तो चीज़ है कि आप बिना डिग्री के भी जा सकते हो, ऐसा कोई गारंटी ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री ही करनी है। लेकिन एक डिग्री वगैरह या पढ़ाई कर लेते हो तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, आप कल को शोकेस भी कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। गेट अ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग डिग्री, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे आप सिविल इंजीनियरिंग वगैरह अगर आपने करी हुई है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाने के लिए। अब कैसे, ये डिग्री आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। सिविल इंजीनियरिंग में यही सारी तो पढ़ाई करी जाती है, कितना मटेरियल वगैरह मिक्स किया जाता है, वगैरह वगैरह, सरिया वगैरह कितना लगाना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, पूरा उसका डिज़ाइन वगैरह भी बनाया जाता है। ठीक है, अब पूरा का पूरा एक बंदा सिविल इंजीनियर के पास जाओ, वो पूरा मैप तैयार कर सकता है एक घर का, एक बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये नॉलेज पहले आप लो, है ना। ये प्रैक्टिकल नॉलेज किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में लो, और वहाँ से नॉलेज मिलेगी आपको। फिर उसके बाद आपको जॉब वगैरह करनी है, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है। देखो, किसी बंदे का खुद का बिजनेस है ना, तो उसको पहले से ही ये उसके मतलब घर से ही उसको सीखने को मिल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है। लेकिन जिसके पास नहीं है एक्सपीरियंस, उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन और जो भी ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड है जिससे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, गेट अ मैनेजमेंट डिग्री। बहुत से लोगों में मैनेजमेंट
अपने आप ही आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कई लोगों के अंदर, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को समझना, उनको अप्लाई करना। लेकिन इसे सीखा भी जा सकता है, ऐसा कोई डिग्री नहीं है। उसके लिए बनी हुई डिग्री है, MBA है, या फिर और भी कई मैनेजमेंट्स के रिलेटेड डिग्री हैं। आप जिस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे बेस्ट है MBA। MBA की मैनेजमेंट डिग्री ले सकते हो आप, बिजनेस रिलेटेड जो भी डिग्री आप करना चाहते हो उसके बाद करो। उससे आपको क्या रहेगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज आएगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बिना इसके भी अप्लाई हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़। फिर आता है 4th नंबर पे, गेट अ बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। उसके बाद आप लाइसेंस लो, बिजनेस रिलेटेड डिग्री ले ली, एक्सपीरियंस ले लिया पहले से ही आपके पास, अगर कोई डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो डीप नॉलेज अगर आपने वैसे भी गेन करी है प्रैक्टिकली तौर पे तो भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब क्या करना है आपको, एक लाइसेंस लेना है, पैसे वगैरह का जुगाड़ करना है। जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो। अगर स्मॉल बजट है तो स्मॉल स्केल पे करो, ज़्यादा बजट है तो ज़्यादा स्केल, बड़े स्केल पे करो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। देन गेट अ कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर लाइसेंस, डू सम प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो तो शुरुआत में स्मॉल प्रोजेक्ट्स करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो सुधार कर सकते हो इजीली आप, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को पूरे सिस्टम को संभालना थोड़ा अलग काम होता है। पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में जाके आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो पर्टिकुलर एक फील्ड के रिलेटेड, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन पूरा का पूरा चीज़ को संभालना, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ के जा रहे हैं, कितना मटेरियल चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को संभालना थोड़ा सा एक अलग तरह का वर्क होता है। इसीलिए शुरुआत में कोशिश करना कि ज़्यादा बजट वाली चीज़ें ना उठाओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो शुरुआत में छोटे बजट से। उसके जरिए फिर आप बड़े बड़े जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आप ले सकते हो ईजिली। फिर साथ साथ आपको क्या करना है, मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे जो ठेकेदार हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाओ, अच्छे रिलेशंस रखो, ताकि वो भी आपको कल को कोई ज़रूरत पड़े उन्हें तो वो आपसे कोई काम ले सकें या आपको कोई काम दे सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन स्टेप को ही फॉलो करो, लेकिन बस ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं कि ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि सिस्टम है कैसे, ये चीज़ें वर्क कैसे करती है। एक पर्टिकुलर डिग्री डिफाइन नहीं करती है कि आप क्या बनने वाले हो। आपके एफर्ट्स, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, उनको जब आप अप्लाई करते हो, जब ज़मीनी तौर पे जो चीज़ बन के निकलती है ना, वो होता है असली चीज़ कि हाँ आप बने क्या हो अब। तो ये है, पढ़ाई करो, पढ़ाई नॉलेज के लिए करो, स्किल गेन करने के लिए करो। कोई ये नहीं है कि आपको करियर में फलानी चीज़ बन जाओगे आप इसके जरिए, ठीक है। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। डिग्री कोई ख़राब नहीं होती है, सारी डिग्रियाँ अच्छी होती हैं, बस उनमें से नॉलेज गेन करो, स्किल्स गेन करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो और उसे अप्लाई करते जाओ। चीज़ें अच्छी होनी ज़रूर है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो और मैंने कुछ अच्छा सजेशन आपको दिया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।